Good evening, students. Now I am going to teach you your remaining part of lesson 4th, which is the journey. आगे देखिए इसमें क्या होता है. The town of रावलपिंडी was the whole world for माझी. रावलपिंडी का जो शहर था वो माझी के लिए सारा संसार था. She had never been elsewhere. वो उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं गई थी. Her son worked first in Lahore, then in Calcutta and finally in Bombay. उसका बेटा सबसे पहले लाहौर में काम करता था, फिर कलकत्ता में काम करता था और अंत में वो बॉम्बे में काम कर रहा था. बट टू माझी दिस cities बिलोंग टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड. लेकिन माझी के लिए जो शहर थे संसार के दूसरे हिस्से पर थे. इफ़ सी हैड हर वे, यदि उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ रहा होता, सी वुड नेवर हैव अलाउड हर सन टू गो फार फ्रॉम होम. तो वो अपने बेटे को कभी भी घर छोड़ने के लिए नहीं कहती, यानी कि घर से दूर नहीं जाने देती. सी ऑफन आर्ग्यूड विद हिम. वो अक्सर अपने बेटे के साथ बहस करती थी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अर्निंग मनी माई सन. मेरे बेटे, ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा है. When in those days you get neither pure milk nor ghee, neither apricots nor peaches. जिस शहर में तुमको ना तो शुद्ध दूध मिलता हो, ना घी मिलता हो, ना खुबानी मिलती हो और ना ही आड़ू मिलते हो. एप्रिकॉट्स खुबानी, आर्ग्यू बहस करना, पीचेस आड़ू. नाइदर ग्रेप्स नॉर एप्पल्स एंड बब्बू गोसाज. ना अंगूर मिलते हो ना सेब मिलते हो और बब्बू गोसा. वाई इन द सिटी दे डोंट इवन नो. उस शहर में तो उनको ये भी नहीं पता वट दैट इज़, कि ये सब चीज़ क्या है. एट होम दे हैड ए बफेलो ऑफ देयर ओन. घर पर उनकी एक भैंस थी. गिविंग नो लेस देन 10 शेयर्स ऑफ मिल्क एवरी डे. जो रोज़ाना 10 शेर यानी कि 10 लीटर दूध देती थी. आफ्टर चर्निंग द कर्ड्स टू टेक आउट बटर. छाछ को निकालने के बाद यानी कि दही को चलाने के बाद जो छाछ उसके पास आती थी, उस लेडीज़ के पास, सिख के पास, छाछ को जब चलाते हैं तो उसमें से घी निकलता है. जो छाछ बचती थी, सी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क टू द होल नेबरहुड. वो पड़ोस में उस छाछ को बांट दिया करती थी. चर्निंग दूध बिलोना, कर्ड दही, बटर मिल्क छाछ, डिस्ट्रीब्यूट बांटना. एवरीवन वुड थैंक हर एंड से मे योर सन लिव 1000 years माझी. हर कोई पड़ोसी उसका धन्यवाद करता था और कहता था, भगवान करे तुम्हारा पुत्र हजारों वर्ष जिए. बट दैट वुड रिमाइंडर ऑफ हर सन. इससे उसके लेडीज़ को अपने बेटे की याद आ जाती थी. ईटिंग होटल फूड इन सिटी. जो किसी शहर के होटल में खाना खा रहा होगा. एंड दैट वुड मेक हर सैड. और इस दृश्य को याद करके वो उदास हो जाया करती थी. Not far from पिंडी they had a bit of their own lease to some farmers. पिंडी से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी पर उनकी एक खुद की एक ज़मीन थी जो उन्होंने किसानों को पट्टे पर दे रखी थी. लीज्ड, पट्टे पर देना. ट्वाइस ए ईयर एट हार्वेस्ट टाइम. साल में 2 बार जब फसल का समय आता था. दे वुड गेट देयर शेयर ऑफ द प्रोड्यूस. उनको उनका हिस्सा मिल जाया करता था, चाहे वो व्हीट हो और मेज़ हो और बाजरा हो, गेहूँ हो, मक्का हो या बाजरा हो. मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम. दूध, घी, मक्खन, ये सब कुछ घर पर अवेलेबल थे. देन देयर वाज ए स्मॉल बट स्टडी इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स. उनकी चाहे थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी दुकानों से लगातार किराया आता था जिससे उनकी इनकम होती थी. And thus they lived a contented old couple at peace with themselves, their neighbors and their God. इस तरह से वो संतोषजनक बूढ़ा जोड़ा शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जो अपने पड़ोसियों के साथ भी खुश था और अपने भगवान से भी खुश था. When in June 1947 the newspapers published the news of the impending partition. 1947 जून में जब अखबार में शीघ्र ही भारत के विभाजन की खबर छपी. इट डिड नॉट अलार्म और इवन वरी माझी.
तो इससे माजी को कोई परेशानी नहीं हुई, डर नहीं लगा। अलार्म, डरना, पार्टीशन, विभाजन, इम्पेंडिंग, शीघ्र। और द ओल्ड सरदार जी, नई सरदार जी डरे। पॉलिटिक्स, दे ऑलवेज थॉट, राजनीति, जिसके बारे में वो ये सोचते थे, वाज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फॉक लाइक दैम, शांतिपूर्ण लोगों की तरह जैसे वो थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पीसफुल, शांतिपूर्ण, फॉक, लोग, कंसर्न, संबंध। वेदर द कंट्री वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, व्हाट डिड इट मैटर, चाहे इस देश को हिंदुस्तान कहा जाए या पाकिस्तान, इससे क्या फर्क पड़ता था। देयर कंसर्न वॉज ओनली विद देयर नेबर्स, उनका संबंध तो केवल उनके पड़ोसियों के साथ था। एंड विद देम देयर रिलेशंस हैड ऑलवेज बीन फ्रेंडली इवन कॉर्डियल, और अपने पड़ोसियों के साथ उनके संबंध बड़े दोस्ताना थे, खुशनुमार थे। कॉर्डियल, खुशनुमार। देयर हैड बीन इंटर कम्युनल राइट्स इन द पास्ट, अतीत में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कम्युनल, सांप्रदायिक, राइट्स, दंगे। इट वॉज ए फीवर ऑफ द माइंड, उनके माइंड पर बुखार चढ़ गया था, एक तरह से कोई जिद चढ़ जाना। सन, बेटे, विच सीज द पीपल नाउ एंड देन, जो कभी कभार लोगों को पकड़ लेती है। सीज्ड, जकड़ना, पकड़ना। बट नेवर हैड दे बीन इन्वॉल्व इन एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट, लेकिन वो कभी भी असुखद घटना में शामिल नहीं हुए। दिस टाइम द फायर ऑफ हेट एंड वायलेंस रेज्ड मोर फियर्सली देन एवर बिफोर, इस बार हिंसा और नफरत की आग पहले की अपेक्षा अधिक भड़क उठी। फियर्सली, भयानक। रेज्ड, भड़कना। वायलेंस, हिंसा। बट इवन देन माजी वाज श्योर, लेकिन फिर भी माजी को विश्वास था दैट इट वुड सून कूल ऑफ, ये जल्दी ही ठंडी पड़ जाएगी। हर सन रॉट फ्रॉम बॉम्बे आस्किंग देम टू कम देयर, उसके बेटे ने बॉम्बे से अपनी माँ को पत्र लिखा कि वो रावलपिंडी को छोड़कर बॉम्बे आ जाए। बट माजी वुड नॉट एग्री टू अबंडन हर बिलव्ड रावलपिंडी, लेकिन माजी अपनी प्यारी रावलपिंडी को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुई। अबंडन, छोड़ना, त्यागना। बिलव्ड, प्यारी। मैनी ऑफ हर रिलेशंस एंड सिख एंड हिंदू नेबर्स वेंट अवे टू ईस्ट पंजाब, उसके बहुत से रिश्तेदार सिख और हिंदू पड़ोसी ईस्ट पंजाब को छोड़कर चले गए। बट सी स्टेड ऑन इन हर ओन हाउस, लेकिन वो अपने घर में ही रही। वेन एवर एनी वन सैड, जब कभी कोई व्यक्ति उसको कहता इट वॉज डेंजरस फॉर सिख टू लिव इन वेस्ट पंजाब, कि सिखों के लिए वेस्ट पंजाब में रहना खतरनाक था, सी वुड से, तो वो ये कह देती थी हु विल हैरेस अस हियर, हमें यहाँ परेशान कौन करेगा। हैरेस, परेशान करना। अबेंडन, छोड़ना। आफ्टर ऑल द मुस्लिम्स हु लिव अराउंड अस और ऑल लाइक माई ओन चिल्ड्रन, आखिर ये मुस्लिम, ये मुसलमान जो मेरे चारों तरफ रहते हैं और जो मेरे लिए मेरे बच्चों के समान हैं, क्या मुझे ये परेशान करेंगे। आरंट दे, वो मुझे परेशान नहीं कर सकते। सो गाइज, दिस इज द रिमेनिंग पैराग्राफ of lesson 4th which I have taught you today. So I request you all to write word meanings from this paragraph, from this lesson in your fair notebook, and keep revising, learning all these paragraphs from the lesson. Stay home, stay safe.